हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन गुरुकुल पे। इंग्लिश के माइक्रो सिलेबस के एनालिसिस के टाइम में हमने देखा था कि इंग्लिश के जो वोकेबलरीज के पोर्शन है उनका वेटेज कितना अधिक था। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो भी इसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपका जो वोकेबलरीज है उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहे और वोकेबलरीज आपके ज़्यादा से ज़्यादा होते चलें। ग्रामर्स भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन वोकेबलरीज पे हमारा फोकस अधिक है क्योंकि इसका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है। पिछले के वीडियोज़ में अगर आप देखे होंगे तो हमने एक वर्ड डिस्कस करा था जिसका रूट था क्या, लोकोर। और इससे हमने काफ़ी सारे वर्ड्स को डिस्कस करा था और लोकोर का मीनिंग हमने क्या जाना था, टू स्पीक। तो एक यहाँ पे आपका ईडियम है। ईडियम क्या है आपका, बीट अबाउट द बुश। तो ये जो बीट अबाउट द बुश है इसे आपको एक यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट में आप लोग यहाँ पे लिख के बताना है। और बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है वो आपको जो बताना है। जो आपके वर्ड होंगे वो लोकोर वाले रूट से मिलते, लोकोर वाले रूट से आपके बने हुए वर्ड होने चाहिए। चलिए ठीक है, ये आप कमेंट कीजिए और ध्यान रहे वर्ड सिर्फ एक होना चाहिए और वो उस वर्ड में का जो रूट होना चाहिए वो रूट क्या होना चाहिए, आपका लोकोर होना चाहिए और उसका मीनिंग होना चाहिए बीट अबाउट द बुश। चलिए, तो स्पीक के बारे में तो हमने पहले जान लिया। अब अगर आप बोल रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आप हर समय आप हर बात सच ही बोलोगे। काफ़ी बार आपके मुंह से झूठ भी निकल सकता है। तो आज हम लोग झूठ और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ झूठ होते हैं उन्हें उनके बारे में ही जानेंगे। उनके कैसे झूठ के लिए क्या वर्ड है, कैसे लोग किस तरीके के झूठ बोल रहे हैं, वो किस सिचुएशन में क्या झूठ बोला जा रहा है, उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं, वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर हम यहाँ पे इस बात को आप लोग पर्सनली नहीं लीजिएगा। ये इस लेक्चर को आगे बढ़ाते समय ये मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ कि आप झूठे हैं। इसमें पर्सनली नहीं लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेक्चर है ताकि जो मेरा बताना है वो थोड़ा आसान हो जाए। ये मैं मान के बता रहा हूँ कि आप झूठे हैं। चल, तो आप झूठे हैं तो किस प्रकार के आप झूठे हैं, कैसे, व्हाट टाइप ऑफ लायर यू आर। तो आप, चलो, जो पहली वैरायटी है आप झूठ की वो क्या है कि इस तरीके का आप झूठ बोलते हो कि आपके झूठ से कोई किसी को आप ऐसा नहीं कि आप किसी को मूर्ख बना दिए, आप झूठ बोल के किसी को ठग लिए या फिर कुछ ऐसा कर दिए। क्यों आप ऐसा झूठ बोल के आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक नोटोरियस हो चुके हो। नोटोरियस कहने का मतलब यहाँ पे आप कुख्यात हो चुके हैं, आप विख्यात हो चुके हो किस बात के लिए कि ये आदमी तो झूठ ही बोलता है। आप चाहे सच ही क्यों ना बोले, पर आपका ये जो परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी में आपके प्रति, जो लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, वो लोग ये मान ले रहे हैं कि आप बोल भी रहे हो तो आप झूठ ही बोल रहे हो, या फिर आपके द्वारा कही गई बात को लोग आंख मूंद के तो भरोसा नहीं कर ले रहे हैं। वो एक यहाँ पे इडियम याद आ रहा है, वो टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका क्या मतलब होता है आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या होता है इसका मतलब। तो जब आपकी ये इमेज बन गया है कि आप जो बोलते हो झूठ ही बोलते हो, तो आप अपने झूठ से किसे ठग सकोगे, कोई नहीं ठगा जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, नोटोरियस लायर। तो ये जो वर्ड है नोटोरियस, ये कहाँ से आया है, इसके रूट्स को हम लोग जान लेते हैं। तो ये आया है, जो इसका ओरिजिन है वो नोटोस से आया है। नोटोस, यही नोटोस आपको दिखेगा जैसे नोटेड, जैसे अगर कहा गया नोटेड स्पीकर, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी विख्यात स्पीकर है। नोटेड नोबलिस्ट, काफ़ी अच्छा नोबलिस्ट है। तो ये सेम वर्ड्स सेम रूट है, लेकिन उसके सिलेबल्स अगर हम बदल देते हैं तो वर्ड्स की फीलिंग जो है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका इमोशन क्या है, वो चेंज हो जाता है। तो इन सब सब्टल चीज़ों को भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे ताकि जो मिस्टेक्स हैं एग्जाम में वो हम ना करें। तो अगर नोटोरियस की बात करें तो नोटोरियस सिर्फ लायर ही नहीं हो सकते, नोटोरियस गैम्बलर हो सकते हैं, नोटोरियस थीफ हो सकते हैं, और भी नोटोरियस क्रिमिनल हो सकते हैं। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नोटोरियस हैं। जैसे
वर्ड के सिलेबस की हमने बात करी थी। एक वर्ड है आपका चाइल्डिश और एक वर्ड है आपका चाइल्ड लाइक। अगर आप चाइल्ड लाइक कहते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, लेकिन वही आप चाइल्डिश कहते हो तो वो सही नहीं माना जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि आपने डेरोगेटरी रिमार्क दिया है किसी को। एक टाइप ऑफ लायर तो आपका ये हो गए नोटोरियस लायर। चलिए एक और सेकेंड टाइप ऑफ लायर को हम देखते हैं। ये ऐसे लायर हैं जो कि झूठ बोलने में पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, वो उत्तम श्रेणी के झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे उनसे ज़्यादा कन्विंसिंग कोई बातें कोई कर ही नहीं सकता है। उन्होंने आर्टिस्टिक वे में झूठ बोलते हैं। उन्होंने इस फील्ड में अपने एक तक कहो कि एक मास्टरी हासिल कर ली है। ऐसे अगर किसी शख्सियत की, पर्सनालिटी की, अगर आपका दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो कि आप इस तरीके के लायर कौन हो सकते हैं। तो ऐसे जो लायर हैं, इनकी बातों को अगर आप ऐसी इस तरीके के लायर हो, आप ऐसी बात इस तरीके के झूठ को आप बोलते हो, तो आपके बोलने का तरीका इस तरीके से है कि अगर मैं आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड भी ना रहूं, मैं अनविलिंगली भी आपकी बातों को सिर्फ मेरे कान में पड़ रही है, फिर भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा समय आ जाएगा कि मैं ये मानने लग जाऊंगा कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ है। मतलब या तो गीता की लिखी हुई बातें आप कह रहे हो, या फिर कुरान शरीफ या बाइबल से लिखा हुआ कोई बात आप कह रहे हो। मैं ये बिल्कुल अब आंख मूंद के आपके ऊपर भरोसा करने लगूंगा कि आप जो बोल रहे हो सही ही बोल रहे हो। तो इस लेवल के ये झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? कंज्यूमेट लायर। तो ये जो वर्ड है कंज्यूमेट, ये कहाँ से आया? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये CON, हमने पहले भी इसके बारे में जाना था क्या होता है CON का मतलब। और जो है आपका समेट, ये कहाँ से आया? तो आपका समझ से आया है। और समझ का क्या होता है मतलब? हाईएस्ट। एक कंज्यूमेट आर्टिस्ट जो होता है वो अपने परफेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट को रीच करता है। वैसे ही अगर आप जो भी पेपर्स में या फिर कहीं पे मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि कंज्यूमेट ए मैरिज, कंज्यूमेट ए बिजनेस डील, कंज्यूमेट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप इन सब चीज़ों के एक हाईएस्ट पॉइंट पे ले जा रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? कंज्यूमेट को जाना, और साथ साथ कंज्यूमेट लायर के साथ साथ जो कंज्यूमेट से और भी वेराइटीज हो सकते हैं उन्हें भी जाना, उनके रूट्स को जाना। चलिए एक और तरीके के होते हैं। ये कैसे होते हैं कि ये चाहे भी तो उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मतलब वो बियॉन्ड रिडेम्पशन है, बियॉन्ड सैल्वेशन है। झूठ वो बोलना अगर नहीं भी चाहें फिर भी उनके मुंह से झूठ ही निकलता है। तो वैसे लोगों को क्या कहा जाएगा? इनकॉरिजिबल लायर। जैसे अब इनकी तो मर्चेंडाइज भी आने लग गई है, हम नहीं सुधरेंगे, तो ये उसी तरीके के लायर हैं। मतलब कुछ भी कर लिया जाए वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनको आप चाहे कितना भी पनिश कर दो, कितना भी जलील कर दो, एम्बेरस कर दो, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। तो ये इस तरीके के लायर हुए। कैसे हुए? इनकॉरिजिबल लायर हो गए। एक और कैटेगरी होती है क्या कि आपकी डीप रूटेड इनबिल्ट आपकी एक हैबिट जो हो जाती है क्या कि आप झूठ बोलते हो। जैसे नॉर्मल लोगों की रूटीन में क्या होता है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही आपसे कुछ भी पूछा जाए आप झूठ ही बोलते हो। आपका एक इंट्रिंसिक नेचर हो गया, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस ही हो गए हैं झूठ बोलने वाले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपने रोटी खाया, मैं अगर आपसे आके पूछूं आपने क्या खाया, आप कहो कि मैंने तो टोस्ट खाया है, मैंने तो चावल खाया, कुछ भी बोल सकते हो पर आप रोटी नहीं बोलोगे। तो आपका एक बिल्कुल एक रिफ्लेक्स, आपकी हैबिट ही हो गई है कि आप झूठ बोलने वाले हो। और ये जो इसका मतलब ये जो इस तरीके के हैबिट वाले वर्ड लोग होते हैं उनके लिए क्या है आपका वर्ड? इनवेटरेट। तो क्या है? इनवेटरेट लायर। आप कैसे लायर हो? आप इनवेटरेट लायर हो। और ये जो इनवेटरेट है ये कहाँ से आया? तो आपका आया, ये आपका रूट है आपका वर्ड वेटस। और वेटस मतलब क्या होता है? ओल्ड।
तो इनवेटरेट सिर्फ लायर ही नहीं हो सकते हैं, इनवेटरेट आपके गैम्बलर हो सकते हैं, ड्रिंकर हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ये इनवेटरेट क्यों है, मतलब ओल्ड क्यों है, मतलब हैबिट जो है एक दिन में तो नहीं आती है। हैबिट जो है अगर आप किसी चीज़ को लगातार करते जाओ तब वो आपकी हैबिट बनती है। और मतलब ये आप काफ़ी समय से, काफ़ी पुराने समय से करते आ रहे हो, काफ़ी मतलब कि ऐसा नहीं कि आप आज ही आपको ये हैबिट लगा है, 10 साल 15 साल या फिर काफ़ी समय पहले से आप ये करते आ रहे हो, तब आपको जाके ये हैबिट लगा है। और और ऐसे हैबिट तो आसानी से बदलते नहीं हैं। तो ऐसे हैबिट आपके मतलब कि डीप रूटेड हो गए हैं। चलिए ये हमने जान लिया। अब ये जो हमने जाना, ये जो रूट, इसी से आपका आया है वर्ड वेटरन। कई जगह आपने सुना होगा वेटरन एक्टर, वेटरन पॉलिटिशियन। तो ये वेटरन मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो ज़्यादा समय से कोई काम करते रहता है, काफ़ी ज़्यादा समय से कोई क्रिकेट खेलते रहता है, कहा जाता है क्या, वेटरन क्रिकेटर। काफ़ी ज़्यादा समय से कोई एक्टिंग कर रहा होता है, कहा जाता है वेटरन एक्टर। तो ये जो वर्ड है आपका वेटरन, ये वर्ड आपका नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो इसे में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे एज अगर नाउन यूज करो तो क्या कैसे कहा जाएगा कि यू आर वेटरन एट स्विमिंग, यू आर वेटरन एट टेनिस, यू आर वेटरन एट लाइंग, यू आर वेटरन एट पुलिस वर्क, या और भी काफ़ी सारे तरीके से बोला जा सकता है। और अगर एडजेक्टिव की बात किया जाए तो कहा जाए कि यू आर वेटरन एक्टर, यू आर वेटरन टीचर, वेटरन डिप्लोमेट, वेटरन पॉलिटिशियन। चलिए, तो इस रूट को हमने जाना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि झूठ बोलने की आदत आपको तब से लग गई जब आप बिल्कुल मतलब कि माँ के पेट से ही थे, मतलब बिल्कुल जन्म से ही आप झूठ बोल रहे हैं। वैसे लोगों को क्या कहा जाए, कॉन्जेनिटल लायर। और ये वर्ड है कॉन्जेनिटल, कहाँ से आया, तो ये आया CON, हमने पहले भी जाना था इसके बारे में। और जेनिटल कहाँ से आया, तो ये आया आपका वर्ड है आपका जेनेसिस। और इस जेनेसिस से ही आया है आपका जेनेटिक्स हो गया, जीनोलॉजी हो गया, जेनिटल हो गया, ये सारे वर्ड आपके यहीं से आए हैं। तो इन सब वर्ड्स को अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारे एक रूट से जो वर्ड निकल के आते हैं आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बट एग्ज़ाम में वो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड क्या है कि आप क्रॉनिक लायर हो। क्रॉनिक लायर कहने का मतलब है क्या क्या कि जैसे नॉर्मल पीपल क्या होता है कि कुछ वैसी विशेष परिस्थिति हो जाती है तब झूठ बोलते हैं, लेकिन क्रॉनिक लायर को झूठ बोलने के लिए वैसा कोई स्पेशल ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती है। वे बिल्कुल ही मतलब फ्रिक्वेंटली ही झूठ बोलते हैं और बार बार ही झूठ बोलते हैं। तो ये जो क्रॉनिक आया वर्ड, ये कहाँ से आया, तो आपका ये आया क्रोनोस से आया। और क्रोनोस कहने का क्या मतलब है आपका, टाइम। इस क्रोनोस से काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, कुछ एक हम देख भी लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए एनाक्रोनस, एनाक्रोनस कहने का क्या मतलब है कि बिलोंगिंग टू डिफरेंट एरा, मतलब इस टाइम का नहीं है, मतलब इस टाइम में इस अभी के समय में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उससे बिल्कुल अलग हट के ही कोई काम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एनाक्रोनस कहा जाएगा। जैसे आपका कोई अगर दोस्त है, वो मान लो कि शेक्सपियर के नोवेल में जैसे जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, दाऊ दाई, उस लैंग्वेज में बात करने लगे, उस टाइम के लोगों के हिसाब से वो कपड़े पहनने लगे, तो उसे क्या कहोगे आप, उसके हैबिट्स एनाक्रोनस हो चुके हैं। तो आउट ऑफ टाइम को कहा जाता है क्या, एनाक्रोनस। और वैसे ही अगर आउट ऑफ प्लेस है, इसे कहा जाता है क्या, इनकॉन्ग्रुअस। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये अक्सर ही मतलब कि आपको पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि आउट ऑफ टाइम को क्या कहा जाएगा, आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, या फिर एनाक्रोनस का क्या मतलब है, आपके उस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे। इनकॉन्ग्रुअस का क्या मतलब है, आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे। और ये काफ़ी, और जब भी आप देखोगे तो ये दोनों वर्ड आपको एक साथ ही दिखेंगे ऑप्शंस वगैरह में, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इनमें बच्चे। और ये जो क्रोनोज है, यहीं से आपका आया क्या, क्रोनोलॉजी, क्रोनोमीटर, सिंक्रोनाइज, ये सब आपके क्रोनोज से ही निकल के आए हैं। और क्रोनोज का मतलब क्या होता है, टाइम। तो जब भी जिस वर्ड में भी आप क्रोनोज देखोगे, आप उसे कुछ ना कुछ उसका टाइम से मतलब ज़रूर निकालना कि हाँ इसका मतलब कि टाइम से कुछ इसका मतलब ज़रूर है।
चलिए नेक्स्ट, आप जैसे कहा जाता है ना कि इसको तो झूठ बोलने की बीमारी है। झूठ बोलने की बीमारी सही में भी हो सकती है, बिल्कुल सुनने में जरूर लगेगा कि हाँ एक अजीब तरीके की बीमारी है, भाई झूठ कोई कैसे बोल सकता है, झूठ तो कोई अगर चाहे तभी बोल सकता है, पर नहीं, उसकी तो बीमारी ही हो चुकी है झूठ बोलने वाली। मतलब अब क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच का फासला ही आप नहीं कर, जो भी फर्क है वही आप नहीं तय कर पा रहे हो कि क्या मतलब ये झूठ है या ये सच है। और आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप डिस्टिंग्विश करो कि क्या फैक्ट है क्या फैंटेसी है। आप कुछ फैंटेसाइज कर रहे हो, उसी को आप फैक्ट बना के किसी को कह दे रहे हो कि हाँ आज तो ऐसा हुआ। तो ऐसे जो इस तरीके के हैबिट वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि दे आर पैथोलॉजिकल लायर। और ये जो वर्ड है पैथोलॉजिकल, इससे काफ़ी सारे वर्ड्स आप जो हैं आपके इस सेम रूट से निकल के आएंगे, उन्हें भी देख लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं। पैथोलॉजिकल जो है इसका अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है आपका, डिजीज्ड। डिजीज्ड, ये इस वर्ड को ही समझने की जरूरत है। इफ़ यू आर नॉट एट ईज यू आर डिसीज्ड। मतलब अगर आप ईजी नहीं फील कर रहे हो मतलब आप डिजीज्ड हो, तो इस वर्ड को भी समझने की ज़रूरत है। उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना ज़रूरी है। तो ये जो वर्ड है पैथोलॉजिकल, ये कहाँ से आया, आपका रूट है पैथोस। पैथोस मतलब क्या होता है, वो डिजीज से रिलेटेड है। और इससे मिलते जुलते क्या वर्ड हो सकते हैं, जैसे पैथोलॉजी आपने सुना होगा, कहीं आप जांच वाच कराने जाते हो पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो पैथोलॉजी का क्या मतलब है, साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज को कहा जाता है पैथोलॉजी। और क्या आप स्टडी करोगे उसमें, तो डिजीज के नेचर को स्टडी करोगे, उनके कॉज एंड क्योर को स्टडी करोगे। और ये काम कौन करते हैं, तो ये काम करते हैं आपके पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वैसे एक्सपर्ट जो कि डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज को एग्जामिन करते हैं। और वो किस तरीके से एग्जामिन करेंगे, तो ऑटोप्सी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी वगैरह करके कौन सा टिश्यू में क्या डिफॉर्मिटी आई है वो सब पता करेंगे, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर वो जो भी बीमारी है उसके जड़ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ऑटोप्सी, बायोप्सी, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको जान लेने चाहिए। ये आप खुद से इनके बारे में सर्च करो, देखो इनका क्या है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब ये जो वर्ड है आपका जो हमने जाना पैथोलॉजी वाला, इसका एक और मीनिंग भी आता है इससे, जो कि मतलब डिजीज से हट के है। वो क्या निकल के आता है, तो ये वो आता है क्या, फीलिंग। जैसे आपने सुना होगा सिंपैथी में जो रूट है आपका वो पैथोज से ही आया है। और जो सिम है, सिम आपका कहाँ से आया, सिन मतलब क्या होता है, हमने जाना भी था इसके बारे में, क्या होता है, टुगेदर। जैसे कोई होता है ना वर्ड, उसका आगे कुछ डिफॉर्म हो जाता है या फिर अलग फॉर्म ले लेता है, वैसे ही सिन का आगे सिम हो गया है। तो सिंपैथी अगर कोई कह रहा है, मतलब काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, ज़्यादा उसको समझाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मतलब आप किसी के फीलिंग में उसके साथ हो, मतलब आप क्या हो, उसे सिंपैथाइज कर रहे हो, उसके प्रति आपकी सिंपैथी है। वैसे ही एक वर्ड है आपका क्या, सेम रूट है, वर्ड है आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब है, एंटी का मतलब बिल्कुल आप सब जानते होंगे क्या होता है, अगेंस्ट। मतलब आपके उसके फीलिंग्स के प्रति आपके जो है स्ट्रांग डिसलाइक है, इतना डिसलाइक है कि आप हॉस्टाइल हो जा रहे हो उसकी फीलिंग्स को लेकर। तो वैसी फीलिंग्स को क्या कहा जाएगा आपका, उसके प्रति एंटीपैथी है। एक और वर्ड यहीं से आता है क्या, एपैथी। एपैथी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि आपके कोई फीलिंग ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इमोशन है। और स्पेशली उस केस में आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, जबकि कोई वहाँ पे रिस्पांस किया है, कोई रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन यहाँ पे आना चाहिए। वैसी स्थिति में भी आप बिल्कुल मतलब कि नो रिएक्शन शो कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आपके फीलिंग, आप जो बिहेवियर शो कर रहे हो उसे क्या कहा जाता है, एपैथी। जैसे आपने सुना होगा एपैथिक वोटर्स,
एपैथिक पॉलिटिशियंस। और एक वर्ड है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इम्पैथी। ये जो मैंने यहाँ पे चारों वर्ड बताया, सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी और इम्पैथी, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो इन वर्ड्स के अगर आप रूट से देखोगे, सिंपल अगर ऐसे याद करोगे, तब तो पक्का सी बात है कि आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके ही आओगे। लेकिन वही आप अगर रूट से इन्हें मतलब ब्रेक कर करके अगर आप देखो, समझ जाओ इन्हें, तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो लास्ट क्या है वर्ड आपका, इम्पैथी। इम्पैथी कहने का मतलब कि आप किसी के फीलिंग को इतना ज़्यादा आप मतलब कि फील कर पा रहे हो, जैसे कि आप खुद ही वो व्यक्ति हो। आप उसके उसके दर्द को इस कदर आपने महसूस किया कि जैसे आप मतलब उस सिचुएशन में जैसे आप खुद ही उस सिचुएशन में हो। जैसे किसी का मान लो कि पैर टूट गया, आपने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट पे किसी का पैर टूट गया। अब आपके अंदर जो भावना है, आप बिल्कुल आप इम्पैथाइज कर गए, मतलब दर्द तो उसे हुआ लेकिन फिर भी आपके जो है वो जो कहा जाता है रोम रोम सिहर गया। तो वैसे स्थिति को क्या कहा जाता है कि यू आर इम्पैथेटिक। और ये काफ़ी ज़्यादा कहा भी जाता है, जैसे लोग कहते भी हैं कि हमें आपकी सिंपैथी की नहीं ज़रूरत है, अगर शो करना ही है तो आप इम्पैथी शो कीजिए, मतलब हमारे दर्द को आप महसूस कीजिए, तब ही आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए, इस पैथोस से ही एक दो वर्ड हैं आपके, पैथेटिक और टेलीपैथी। इनका मतलब आप देखिए क्या होगा इनका मतलब, इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए। टेलीपैथी क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वर्ड है टेलीपैथी, इसके बारे में थोड़ा जानिए। साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टेलीपैथी के बारे में, तो जानिए इसके बारे में थोड़ा। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग सा अगर आप सीख पाते हैं तो फिर यहाँ पे कमेंट्स में भी बताइए या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बताइए। चलिए, अभी के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। जाते जाते मैं एक असाइनमेंट दे जाता हूँ। असाइनमेंट क्या है आपका कि आप 3 मिनट का एक टाइमर सेट कीजिए, और उस 3 मिनट के टाइमर में आप जितने वर्ड आपके दिमाग में ख्याल में आते हैं, किसी एक लेटर को आप चूज कर लीजिए और उससे आप लिखिए। जैसे चलो मैं आपको दे भी देता हूँ कि आप जो वर्ड जो आपके लिखने हैं वो लेटर है आपका जी से स्टार्ट होने वाले आप जितने वर्ड आपके दिमाग में आते हैं आप लिखिए। टाइमर सेट कर लीजिए 3 मिनट। और आप ये एक तरीके से आपका सेल्फ इवेल्युएशन है। आप लिखिए, ऐसा नहीं कि आप लिखो तो जियो गो लिख दो, फिर गोज लिखो, गोइंग लिखो, ये सब नहीं लिखना। चलो ठीक है, आप गो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आप लिख भी दो गो को, लेकिन गो से फिर गोज, गोइंग और ये सब नहीं लिखना है। वैसे वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स को नहीं लिखना है, वैसे ही सिंगुलर प्लूरल ये सब नहीं लिखना है। तो आप ऑनेस्टली आप जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखिए, 3 मिनट का टाइमर लगाइए और आप बताइए कि आप कितने वर्ड्स आप जो है लिख पाते हो। अगर ये आपका एक सेल्फ इवेल्युएशन का भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 मिनट में अगर आप मोर देन 50 वर्ड्स अगर आप लिख पा रहे हो, तब समझ लो कि आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में पहुँच चुकी है। इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर 50 से कम है, तब आप समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, ये असाइनमेंट को कीजिए और ये करने के बाद आप इसके जो वर्ड्स आपके हैं या तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने 3 मिनट में इतने वर्ड्स करे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।